नमस्कार। ब्रेकिंग फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो का टाइटल है मध्य पूर्व में तनाव कम करने में भारत की विश्वसनीय भूमिका। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अवसर, सीमाएं और वैश्विक राजनीति। मध्य पूर्व लंबे समय से वैश्विक भू राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। ईरान इजराइल तनाव, अमेरिका की सैन्य उपस्थिति, खाड़ी देशों की रणनीति और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों के कारण यहां की हर हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे समय में भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली का यह बयान है कि भारत क्षेत्र में तनाव कम करने में विश्वसनीय भूमिका निभा सकता है। वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती स्थिति को दर्शाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में मध्य पूर्व में मध्यस्थ या संतुलनकारी शक्ति बन सकता है, और यदि हां तो उसकी सीमाएं क्या हैं। भारत की कूटनीतिक स्थिति, संतुलन की नीति। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रणनीतिक संतुलन रहा है। यही कारण है कि भारत के संबंध एक साथ कई विरोधी देशों से अच्छे बने हुए हैं। भारत के अमेरिकी और पश्चिमी देशों से मजबूत रणनीतिक संबंध हैं। साथ ही ईरान के साथ ऊर्जा, व्यापार और ऐतिहासिक संबंध भी बने हुए हैं। दूसरी ओर भारत के इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जो ईरान, इजराइल और अरब देशों तीनों से बातचीत बनाए रख सकता है। यही कारण है कि ईरान भारत को संभावित विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में देखता है। ऊर्जा सुरक्षा। भारत की सबसे बड़ी चिंता मध्य पूर्व में शांति भारत के लिए केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकारों में से एक है। उसका एक बड़ा हिस्सा तेल खाड़ी क्षेत्र से आता है। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाला तेल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इस जल डमरू मध्य में तनाव या सैन्य संघर्ष बढ़ता है तो केवल तेल कीमतें बढ़ सकती हैं, भारत की ऊर्जा लागत बढ़ेगी, महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत स्वाभाविक रूप से चाहता है कि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने विकासशील देशों के मुद्दों को प्रमुखता दी, पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। इस वजह से कई देश भारत को एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में देखते हैं जो महाशक्तियों के दबाव से अपेक्षाकृत मुक्त होकर बातचीत की पहल कर सकता है। लेकिन क्या भारत सच में मध्यस्थ बन सकता है? हालांकि संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। भारत की प्राथमिकता, राष्ट्रीय हित। भारत की विदेश नीति मुख्यतः अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों पर आधारित है। इसलिए वह किसी ऐसे विवाद में खुलकर मध्यस्थता नहीं करना चाहेगा जहां उसके संबंधों को नुकसान पहुंच सकता हो। अमेरिका और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध। भारत के रक्षा और तकनीकी सहयोग में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस कारण भारत ईरान पक्षीय छवि बनने से भी बचना चाहता है। औपचारिक मध्यस्थता की इच्छा नहीं। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि भारत किसी गो बिटवीन देश की तरह संदेश पहुंचाने वाला मध्यस्थ नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत औपचारिक शांति वार्ता का नेतृत्व शायद न करे, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत को प्रोत्साहित कर सकता है। भारत के लिए अवसर है। यदि भारत सावधानी से कूटनीति करता है तो इस स्थिति से कई रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। वैश्विक मंच पर कूटनीति प्रभाव बढ़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्थिर माहौल बनेगा, जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि मजबूत होगी, पश्चिम एशिया में भारतीय निवेश और व्यापार बढ़ सकता है। ईरान द्वारा भारत को विश्वसनीय भूमिका निभाए जाने योग्य बताना केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत है। भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा बल्कि एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसे अलग अलग राजनीतिक खेमों के बीच बातचीत का पुल माना जा सकता है। हालांकि भारत औपचारिक मध्यस्थता से दूरी बनाए रख सकता है, लेकिन संतुलित कूटनीति, आर्थिक हित और वैश्विक प्रतिष्ठा के कारण वह मध्य पूर्व में तनाव कम करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परोक्ष भूमिका जरूर निभा सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारे फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।